Welcome to all my learners from Vibrant Gurus, Cascading Style Sheets and JavaScript Chapter 2, Part 2. In this video, we learn how to make our web page interactive or dynamic. To make our page interactive, we have to add JavaScript. So, what is JavaScript? The web page designed by HTML are static. स्टूडेंट स्टैटिक मीन्स कि हम उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं दे सकते, हम सिर्फ पेजेस में इमेजेस एंड टेक्स्ट और वीडियो डिस्प्ले कर सकते हैं. सो टू क्रिएट वेब पेजेस इंटरेक्टिव वी नीड वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेटस्केप डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट को नेटस्केप ने डेवलप किया है एंड जावास्क्रिप्ट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. JavaScript language that allows you to add programming aspects to your web page. It is lightweight programming language that does not contain advanced functionalities of languages like C and Java. Java and JavaScript both are different languages, students. It is used in web pages to improve design and validate forms. It adds interactive to HTML पेज. इंटरेक्टिव मीन्स या आप कोई डेटा डालते हो उसमें या कोई बटन पे आप क्लिक करते हो तो कोई और पेज ओपन होता है या कोई एक्शन होता है, उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव. मोस्टली ऑल वेब ब्राउजर्स लाइक मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट which runs inside the web browser. It is used to validate data entered in the HTML forms on the client side before sending it to the web browser. यानी कि आप फॉर्म में जो भी डेटा एंटर करते हो वो वैलिडेट होगा, जो कंडीशंस आपने दिए हैं उसके हिसाब से डेटा है कि नहीं वो चेक करने के बाद वो वेब ब्राउजर पे सेंड होगा. हाउ टू राइट JavaScript code. JavaScript code can be put directly inside the web page as a separate section. It is inserted into HTML page using script tag. Script tag is a container tag. उसका opening tag भी होता है और closing tag भी होता है. JavaScript is strictly case sensitive language, यानी कि उसमें हम HTML के टैग्स की तरह कैपिटल या स्मॉल ऐसे चेंज नहीं कर सकते. वो जैसे लिखा है उसके कीवर्ड्स, उसके वेरिएबल्स सब कुछ हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा. The script tag tells the browser to insert all the text between the script tag as a script. यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग में आपने जो भी लिखा है वो टेक्स्ट ब्राउजर एज अ स्क्रिप्ट कंसीडर करेगा. लेट्स राइट सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड यूजिंग द सोर्स व्यू ऑफ कंपोजर. देखिए यहाँ पे एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है. हमने हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखा है और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट्स एंड स्क्रिप्ट टैग को एंड किया है. सो इन अबोव जावास्क्रिप्ट वी राइट सिंगल लाइन डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट्स. हियर राइट is a method and document is a object. The end of statement is optional in JavaScript. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो end of line यहाँ पे सेमीकोलन किया है, सो ये ऑप्शनल है. The semicolon is used as a separator, not a termination. If you place each statement in new line, you need not put a semicolon. यानी स्टूडेंट्स अगर आप हर एक स्टेटमेंट को न्यू लाइन में लिखते हो तो सेमीकोलन डालने की ज़रूरत नहीं है, या आप सेमीकोलन डाल के लाइन लिखो तो भी वो एक्सेप्ट करेगा और सेमीकोलन नहीं डालोगे तो भी एक्सेप्ट करेगा. फॉर्म वैलिडेशन. हियर वी क्रिएट फॉर्म वैलिडेशन फॉर नेम बॉक्स that if user leaves the name field empty and click submit button, then a message should be displayed that asks the user to enter the name. और स्टूडेंट्स ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल होगा जावास्क्रिप्ट से. तो हमें जावास्क्रिप्ट लिखना है यहाँ पे
नेम बॉक्स को वैलिडेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम उसके सारे स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट न्यू फॉर्म यूजिंग फॉर्म डिफाइन फॉर्म ऑप्शन। यहाँ पे आप सब जानते हो फॉर्म नेम हमें डिफाइन करना है, एक्शन यूआरएल लिखना है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए ये फॉर्म नेम इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से आपने यहाँ पे लिखा है वैसे ही उसको आगे यूज करना है। और मेथड हमने सिलेक्ट किया है गेट। नाउ क्लिक ऑन एडवांस एडिट बटन। ये एडवांस एडिट बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो एडवांस प्रॉपर्टी एडिटर डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। वंस यू क्लिक ऑन जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। और आपको सिलेक्ट करना है ऑन सबमिट बटन, ऑन सबमिट फ्रॉम एट्रीब्यूट। बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू होता है। एंड इन वैल्यू यू हैव टू रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। राउंड ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करना है, बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन रिटर्न एंड वैलिडेट फॉर्म। ओके, देन क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ सिलेक्ट डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में हमें एक लेबल क्रिएट करना है, किसके लिए? नेम के लिए। लेबल आपको पता है, आपको फॉर्म ऑप्शन में जाके डिफाइन लेबल सिलेक्ट करना है और उसके लिए हम इनपुट बॉक्स क्रिएट करेंगे जो नेम को डिस्प्ले करेगा। देन जस्ट बिलो इट क्रिएट सबमिट बटन। ओके, one important fact, all names given to the form input field or any other fields created in the form should be simple as they will referenced in script and they all are case sensitive। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि जो भी नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आप डिफाइन करते हो, चाहे वो फॉर्म के लिए हो, इनपुट बॉक्स के लिए हो या कोई और एलिमेंट के लिए, वो सारे सिंपल होने चाहिए और आपको याद रहे वैसे होने चाहिए। और वो केस सेंसिटिव है, यानी आपने इनपुट एलिमेंट में या जहाँ पे भी आपने नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू जो दिया है वही आपको स्क्रिप्ट में यूज करना है। नाउ ओपन सोर्स व्यू एंड ऐड फॉलोइंग स्क्रिप्ट इनसाइड द हेड टैग। सोर्स व्यू लेफ्ट साइड पे 3 बटन्स होते हैं आपके पास, सोर्स व्यू, डिजाइन व्यू एंड स्प्लिट। उसमें से आपको सोर्स व्यू सिलेक्ट करना है कंपोजर विंडो से। ओके, नाउ यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट एंटर किया है, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। और कहाँ पे एंटर किया है आप देख सकते हो, हेड टैग के अंदर जस्ट बिलो द टाइटल टैग मैंने स्क्रिप्ट टैग ऐड किया है और उसमें जो फंक्शन हमने वहाँ पे डिफाइन किया था वही नाम यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, एक्स वेरिएबल नेम है एंड लिखा है उसका वैल्यू क्या दिया है, document.js1.name.value, यानी यूजर नेम बॉक्स में जो वैल्यू डालेगा वो स्टोर होगा कहाँ पे, हमारे वेरिएबल एक्स में। अब उस वेरिएबल एक्स को वैलिडेट करने के लिए हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। यहाँ पे हमने लिखा है x इज इक्वल टू नल और x इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि अगर यूजर उसको खाली छोड़ देता है या फिर क्लिक करने के बाद भी कोई वैल्यू एंटर नहीं करता है तो क्या होना चाहिए, अलर्ट मैसेज प्रिंट होगा। क्या अलर्ट मैसेज आएगा, प्लीज एंटर योर नेम। स्टूडेंट्स बाकी के टर्म्स मैंने आगे एक्सप्लेन किए हैं आपको। तो यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया है और उसके बाद हेड टैग क्लोज किया। ओके स्टूडेंट्स, हमने स्क्रिप्ट में जो यूजफुल टर्म्स हमने देखे थे, अब उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें सबसे पहले है फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन है जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था। सो इट इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स पर्टिकुलर टास्क, यानी कि जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उस फंक्शन में उसके कर्ली ब्रैकेट्स में हमने जो भी डिफाइन किया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में, वो टास्क परफॉर्म होगा। यानी कि यहाँ पे इन आवर एग्जाम्पल वो जाके चेक करेगा कि नेम बॉक्स में यूजर ने कोई वैल्यू डाला है कि नहीं। ओके,
फंक्शन जो डिफाइन करते हैं उसके आगे हमें एक कीवर्ड यूज करना है फंक्शन। हमने वहां पे भी ऐसा ही लिखा है फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। बिल्ट इन फंक्शन अलर्ट। JavaScript provides some inbuilt functions like alert. The alert function takes the text and display it in alert box. यहाँ पे हमने alert box में क्या स्टेटमेंट लिखा है, प्लीज एंटर योर नेम। ये स्टेटमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो। इन अवर एग्जाम्पल हमने जो आगे छोटा सा एग्जाम्पल बनाया था उसमें हमने लिखा था अलर्ट हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो जब हेलो फंक्शन कॉल होगा तो मैसेज डिस्प्ले होगा हेलो स्टूडेंट। ओके, द फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय इवेंट और व्हेन इट इज कॉल्ड। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है, राइट। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट फंक्शन कि फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम, उसके नाम से उसको कॉल किया जाता है। इट कैन ऑल्सो टेक वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस, यानी कि उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो राउंड ब्रैकेट्स है उसके बीच में वैल्यूज भी आ सकते हैं। दिस वैल्यूज passed as a parameter to the function. Sometimes function returns value. This is possible through return statement. In our example, function validate form is called on the event of the submit button. यानी कि यूजर जब सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तब हमारा फंक्शन वैलिडेट फॉर्म जो है वो कॉल होगा। सो क्लिक ऑन सबमिट बटन इज नोन एज इवेंट। ये फैक्ट्स जो है वो आपके थ्योरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, सो इवेंट, व्हाट इज इवेंट? द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड वेब पेज causes the browser to generate event. In our example, we want the validation to be done when the user click on submit button, that is on the submit event. Students, following is the list of JavaScript events. ये सारे जो इवेंट नेम्स एंड their descriptions are useful for your theory exam, so please read it. Okay, variable. What is variable? In our example, we have a statement var x is equal to document.js1.name.value. So x is our variable और उसका वैल्यू क्या है? तो यूजर हमारे जो वेब पेज है उसके नेम बॉक्स में जो भी वैल्यू डालेगा, चाहे वो XYZ है या जो भी नाम है वो डालेगा या फिर उसको ब्लैंक छोड़ेगा, वो वैल्यू जो है वो स्टोर होगा कहाँ पे? X में। और यहाँ पे आगे एक कीवर्ड यूज किया है var। ये जो कीवर्ड है वो यूज होता है आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। So we have variable x. Variable is a container for storing data. Variable names are also case sensitive. So capital X and small x both are different. यानी कि small x डिक्लेयर किया है एंड आपने यूज किया है कैपिटल X तो वो वैलिडेट नहीं करेगा। In JavaScript, variable names are declared using keyword var. अभी मैंने आपको बताया कि var is a keyword which is used to declare variables free. Okay, if statement. Students, in 10th standard आपने if statement सीखा है। सेम if statement यहाँ पे है बट उसका थोड़ा सा कंडीशन सिंटेक्स चेंज होता है। The conditional statement if is used to change the flow of program. The if statement evaluates an expression to validate specific form. If condition true, the program enters if block and executes statement inside it. Document object model. document.js1.name.value. ये क्या है? To control the web browser window or the web page, we use browser object model. All browsers split into different parts or objects that can be accessed by JavaScript. These parts are known as the browser object model. Focus method. We use focus method in our example. It is used to apply focus on particular element of form. In our example, after user gets alert message, the focus will call and cursor will place inside the element and it will be highlighted. Here
हमारा कौन सा एलिमेंट हाईलाइट होगा यानी फोकस होगा? तो नेम एलिमेंट। ओके, फॉर्म वैलिडेशन रूल फॉर पिन कोड। लेट्स नाउ ऐड अनदर फील्ड इन फॉर्म नेम पिन कोड। अब यहाँ पे हम पिन कोड के लिए फॉर्म वैलिडेशन रूल बनाएंगे। तो वो क्या वैलिडेट करेगा? तो यू शुड नॉट कीप द फील्ड एम्प्टी, यानी कि पिन कोड ब्लॉक को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ओनली नंबर्स आर अलाउड। पिन कोड में ऑब्वियसली नंबर्स ही होते हैं, तो हम उसके लिए भी फॉर्म वैलिडेशन रूल लिखेंगे। एंड पिन कोड शुड बी 6 डिजिट्स लॉन्ग। तो हमारा पिन कोड 6 डिजिट्स का ही होता है, इसलिए हम वो भी वैलिडेशन रूल डालेंगे। To define these validation rules in same form, insert input field for pin code. Now click on source view and add script. तो ये script जो है जिसमें हमने तीनों ऑप्शंस के लिए वैलिडेशन रूल लिखा है। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल में मैं आपको पूरा इसका डेमो दिखाऊंगी, इसके साथ ही मैंने जो अपलोड किया है। तो उसमें हमने एक फंक्शन यूज किया है isNaN। isNaN का फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर। It returns true if value is not a number and false if value is number। इसका मतलब क्या हुआ कि isNaN 1 2 3 returns false, यानी कि यूजर अगर नंबर डालता है तो कोई बात नहीं है। isNaN hello returns true, यानी कि यूजर ने इसमें कैरेक्टर्स डाले और इस पे हमें फॉर्म वैलिडेशन रूल लिखना है, प्लीज एंटर नंबर्स ओनली। So using if statement, we check if y is empty, not a number, or not a equal to 6 digits. If any of this condition is violated, then the alert message will display to the user. In our last example, we have created same alert message for all validations in the pin code. We can create appropriate alert message as per validation by modifying the script as per your textbook page number 42, figure number 2.5. Okay, like this we can define validation rules for each input elements in form, चाहे वो नेम बॉक्स है, पासवर्ड बॉक्स है, या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है। For that you can try script on figure 2.31 on page number 45 of your textbook. So students, now you are aware of how to enter JavaScript in your form. I have also uploaded practical video of this topic. So subscribe our channel and feel free to ask your doubts in comment section. Hope you have saved this session. So Ctrl+S till we meet next.